अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चाथम ब्रिज पर। ये वही ब्रिज है जो पिछले कई महीनों से मरम्मत के लिए इंतज़ार कर रहा है, और मैं आपको ये बता दूं कि मरम्मत का कार्य भी शुरू हो गया है और इस कार्य को पीडब्ल्यूडी पूरा कर रहा है। जो पीछे जो पुल देख रहे हैं आप, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मच अवेटेड पुल है, एक परमानेंट पुल बनना है चाथम पर। पुलिस आउटपोस्ट से लेकर चाथम 100 मील तक इतना लंबा जो हमारा पुल है जो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसके स्थान पर एक नया पुल बनने जा रहा है। और इसके लिए जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू हो गया है। और मेरे पीछे जो आप जलयान देख रहे हैं, ये वही जलयान है जिसके जरिए जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड इस कार्य को अंजाम देगा, और इस कार्य को अंजाम दे रहा है। 2-3 दिन के अंदर ही ये जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का काम है ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद एक और सर्वे होगा और उसके बाद में फिर आगे की प्रगति होगी। हमने जो साइट इंजीनियर है, एक कंपनी है आपका दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो इस काम को अंजाम दे रही है, और उस कंपनी का नाम है VKS कंसल्टेंसी। VKS कंसल्टेंसी दिल्ली की कंपनी इस काम को अंजाम दे रही है। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का काम किया जा रहा है। जो साइट इंजीनियर है कंपनी के मिस्टर अर्नब, वो हमारे साथ है, हम उनसे ही बात करते हैं। अभी तो फिलहाल इसमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है यहाँ पे, और इसके ख़त्म होने के बाद हम लोग टोपोग्राफी चालू करेंगे। मतलब इसके पैरेलल ही चलेगा वो काम भी, वो भी बहुत जल्दी वो काम करेंगे। तो हमें थोड़ा बताएंगे चलते चलते कि कहाँ से कहाँ तक आप इसको बना रहे हैं। ये जो पुराना ब्रिज है इसके जस्ट बगल में इसका बनने का अभी प्रोपोजल चल रहा है। जो भी यहाँ से चालू होगा, जाके उसके जस्ट वहाँ पे खत्म होगा, आपका 100 मील के उस साइड में खत्म होगा। इससे ऑलमोस्ट पैरेलल ही बनेगा वो। अभी थोड़ा अगर आप यहाँ आएंगे, अगर आप हमें थोड़ा बताएंगे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पुल बन रहा है तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल यहाँ तक ही अलाउ कर रहे हैं गाड़ियों को, क्योंकि आगे थोड़ा जाने नहीं सकते हैं। तो आप अभी अगर हम ये पुल के ये तरफ आ गए, क्योंकि पुल वो तरफ है जिसे पीडब्ल्यूडी पूरा करेगा, काम भी शुरू हो गया है। हम ये तरफ में है जो अब ये जो नया पुल NH बनाएगा, तो आप हमें ये बताइए कि ये पुल का डायरेक्शन कैसा रहेगा। पुल तो यहाँ से चालू होके उधर जाके कनेक्ट होने का अभी यही वाला अलाइनमेंट। मतलब ये जो एग्जिस्टिंग पुल है ये मरम्मत होगा, इसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, नया पुल आपके बाजू में आएगा। तो ये जो लाइन में आप हमको ये जो अभी हम अगर आप बता दें, जहाँ पर आपका ये जो जलयान खड़ी है, इसके बाजू में लाइन में ये पुल आएगा। जस्ट बगल में आएगा। और अगर यहाँ की बात करें, यहाँ में कौन जगह थोड़ा सामने आके बताएंगे, यहाँ में कौन आपका जो ये व्हीकल जेटी है इधर से ही आपका चालू हो जाएगा, यहाँ से आगे वहाँ पे जाके कनेक्ट होगा। तो अगर हम सामने अगर देखें जो पेड़ वगैरह दिखाए, तो ये लेन पकड़ के जाएगा। हाँ, इधर से ही आके उस रोड पे इधर से थोड़ा क्रॉस में आके इस पे कनेक्ट होकर आगे। तो ये आपका ये जो टेक्निकल काम आप कर रहे हैं, ये कब तक पूरा हो जाएगा? इसको तो बहुत ही जल्दी ख़त्म करना है, लेकिन अभी ये वेदर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये टेक्निकल जो आपका जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या करेंगे? अभी इसके साथ ही हमारा टोपोग्राफी सर्वे चालू होगा। अब उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हो जाएगा। तो टोपोग्राफी सर्वे में क्या करते हैं? टोपोग्राफी में रोड की फीचर्स, जो भी यहाँ का डेटा है, लेवल वगैरह, सारे अलाइनमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो सारे डेटा हम कलेक्ट करते हैं। ये सारे कलेक्ट करने के बाद में कितना समय लग जाएगा? जल्दी हो जाएगा इसका। ये महीने के अंदर हो जाएगा? नहीं, उतना तो फास्ट नहीं होगा, थोड़ा मतलब एक अगर हम एटलीस्ट इसको ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद में आपका जो अगर अगले महीने अगर हम बोले, तो ये सर्वे होने के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर्वे होने के बाद ही सर बाकी जो भी रिपोर्ट वगैरह बनता है वो बन जाएगा। इसका DPR स्टेज में है ना, ये इसका DPR है, तो DPR में और भी जो भी सारे वॉल्यूम आता है वो बनेगा, फिर हम NH वाले को दे देंगे। अच्छा, अभी फिर इसके बाद में ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में आपका जो सर्वे होने के बाद में फिर आपका ये DPR तैयार किया जाएगा। हाँ, ये सब सर्वे के बाद आपका मेन DPR बन जाएगा। लेकिन खाली जियो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपकी कंपनी को दिया गया है? नहीं, हम पूरा DPR करते हैं। DPR का काम भी आप ही लोग करेंगे? आपकी दिल्ली बेस्ड जो कंपनी है कंसल्टेंसी जो आपने बताया VKS, वो DPR का काम भी करेगी? ओके। तो आपकी कंपनी का, क्योंकि आप साइट इंजीनियर है, तो कब तक उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर ये पुल का मरम्मत के बाद में, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? सर एक्चुअली उस पर तो बहुत सारे प्रोसेस होता है। जैसे DPR कंप्लीट होगा, उसके बाद टेंडर में जाएगा ये। तो अभी ये मतलब अर्जेंट में ही करना है, इसको जल्दी करना है, तो उस हिसाब से काम चल रहा है। चलिए ठीक है। मतलब ये काम आपका, अगर हम उम्मीद करें कि आपका ये जो
शुरुआती जो काम है वो जल्द पूरा हो जाएगा। ये जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए ये जलयान है, और इसी जलयान से ये जो अभी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि ये जो मौजूदा चाटम ब्रिज आप सामने देख रहे हैं इसका मरम्मत का कार्य, मेरा सामने वो जो मरम्मत का कार्य है वहाँ पर मरम्मत का कार्य के लिए भी ये काम शुरू कर दिया गया है। ये पीडब्ल्यूडी कर रहा है, जो करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से ये जो पुल है, जो एग्जिस्टिंग पुल है, ये पीडब्ल्यूडी ये काम एक कंपनी को दिया हुआ है, एनआईटी को, और उसके सहयोग से किया जा रहा है। और ये जो एनएच है वो इस काम को अंजाम देगा, एडिशनल पुल यहाँ पर बनेगा, और यही जियो टेक्निकल ये इन्वेस्टिगेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। तो मैं आपको बताने के लिए सिर्फ यहाँ पर आया हूँ कि ये अब काम यहाँ पर शुरू हो गया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पुल का निर्माण कार्य जो है, इसका मरम्मत का कार्य जो आरंभ किया गया है, और वहाँ आप दूर अगर नज़र डालें तो सामने में ये सारा कुछ आपको दिखाई देगा कि ये सारा वहाँ पर काम शुरू हो गया है। और इसका मरम्मत के लिए जो लेबर वगैरह, क्योंकि बंगाल इलेक्शन में सारे गए हुए हैं, और अब बंगाल इलेक्शन भी समाप्त हो गया, रिज़ल्ट भी घोषित हो गया, तो अब लेबर भी आ जाएंगे। लेकिन ये काम जो है, ये काम भी अब शुरू हो गया है, और ये पीडब्ल्यूडी कर रहा है। और एक सूरतकल, एनआईटी सूरतकल के बाद में सारा, उनके बाद में रिपोर्ट आने के बाद में अब ये मरम्मत का कार्य इसको शुरू हो गया है, क्योंकि 6 महीने का समय है। कोई करीब 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और 13 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में ये जो पुल आप देख रहे हैं इसका मरम्मत कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और क्योंकि हमें मालूम है जो पानी पार रहने वाले लोग हैं उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब वो काफ़ी धीरज, एक उम्मीद बंदी है कि अब बहुत एक साथ ये काम तो हो रहा है, इसके साथ साथ जो जियो टेक्निकल काम है एनएच की ओर से दूसरा पुल बनाने का, वो काम भी अब शुरू हो गया है। तो ये जो पुल का मरम्मत कार्य, ये अगले 6 महीने का समय दिया गया है, जो कंपनी को निर्धारित किया गया है, और करीब 13 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। तो 6 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा, तब जाकर ये मरम्मत का कार्य तो ये पूरा हो जाएगा, और फिर आवाजाही आराम से सुनिश्चित हो सकेगी। ये बहुत ही एक थोड़ा से एक सुखद और एक जो तसल्ली देने वाली जो खबर है, और थोड़ा जो आश्वास हो सकते हैं कि हाँ अब काम क्योंकि शुरू हो चुका है। और मैं आपको दिखाया कि किस तरह ये सामने में जो टीन मार के रखा है वहाँ पर काम कर दिए, और सारे वो आपका नीचे में जो पुल के नीचे का जो काम होता है उस पर भी काम चल रहा है। तो इस तरह अब ये मरम्मत का कार्य चातम पुल पर तो शुरू हो गया है, और मरम्मत के साथ साथ अब जियो टेक्निकल काम जो एनएच की ओर से दोबारा एक नया पुल जो यहाँ पर बनाया जाएगा, उस पुल के लिए भी जियो टेक्निकल का काम भी अब शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी एक अच्छी खबर है हमारे जो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।